हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ये काफ़ी ज़िद्दी हैं। ज़िद्दी किस्म के इंसान ये हो सकते हैं। और ये क्या है, अपनी बात को महत्व देते हैं, दूसरों की सुनना पसंद नहीं करते और अपनी बात को ऐसा है कि सही साबित करने में लगे रहते हैं। और ये वही है कि ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, तो किसी के हिसाब से ना इनको चलना है ना किसी की सुनना है, अपनी बात पे अड़े रहते हैं। और यहाँ वही है, थर्ड पार्टी तो है ही, तो आपके पर्सन के पास चॉइसेस भी हैं, जिसकी वजह से भी थोड़े इस टाइप के हैं ये कि ऐसा है कि आपकी ज़रूरत इनको महसूस नहीं होती, तो इसलिए भी ये थोड़ा अपनी अकड़ में रहते हैं। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आप जो हैं उनके साथ हैप्पी लाइफ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो कि आपको मिल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर आप मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा कि परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा है कि आपके दिमाग में यही चलता है कि कभी कुछ सही होगा, कभी ये इंसान आपकी तरफ ध्यान देगा भी या नहीं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा लगता है आपको कि आप रिश्ते को सिर्फ आप ही अकेले संभाल रहे हैं, इस इंसान का कोई सहयोग आपको दिखाई नहीं देता। और वही बात है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है, तो वो भी आपकी चिंता का एक कारण है। थर्ड पार्टी चाहे फैमिली है, इनके रोमांटिक पार्टनर है, बहुत से लोगों के लिए तो वही है कि वो इनके रोमांटिक पार्टनर है, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या ये उनके साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जो भी यहाँ पर है। तो आप इस वजह से परेशान रहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए कभी कुछ ये इंसान करेगा भी या नहीं, या आपकी तरफ ऐसा है कि इनको बढ़ना भी है या नहीं। आपको ये भी समझ में नहीं आता कि ये थर्ड पार्टी के ही साथ रहेंगे या कभी आपका साथ देना चाहते भी हैं, या आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में चलते हैं इस इंसान के रवैये की वजह से। और आपको ये भी लगता है गाइस कि आपके जो पर्सन है ये थर्ड पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके लिए सब कुछ करते हैं, आपके लिए ये कुछ भी नहीं करते। तो ये भी आपको यहाँ पर ऐसा लगता है। और वही है कि इस इंसान का जो रवैया है कि आपकी तरफ क्या है, ध्यान नहीं देना, आपको इग्नोर करना, मन किया तो आपकी तरफ बढ़ गए, नहीं किया तो फिर अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। तो ये सब आप देखते हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी के लिए तो सब कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी वहाँ पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कोई भी जिम्मेदारी निभाना ये इंसान ज़रूरी नहीं समझता है। और ये सब देखकर आपको कह दीजिए तो डर भी लगता है कि कहीं ये इंसान पूरी तरह से उस थर्ड पार्टी के ही ना हो जाएं, क्योंकि देखिए आप हमेशा से यही चाहे हैं कि ये इंसान ही आपकी लाइफ में रहें, इन्हीं के साथ आपने फ्यूचर देखा है। और यहाँ जब थर्ड पार्टी आई है तो यहाँ पर आपकी चिंता तो बढ़ी ही है। और आपको यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, आपके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, तो आपकी चिंता भी इसलिए बढ़ गई है कि आपको लगता है कहीं ये हमेशा के लिए उन्हीं के होकर ना रह जाएँ, और आप हैं कि इनके लिए रुके हुए हैं। आप ऐसा है कि अपने आप को रोक कर रख रहे हैं, आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपका पूरा ध्यान बस इसी इंसान पर है कि ये जैसे भी हैं आपको चाहिए। और अब ऐसा है गाइस कि आप फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं और आप अपने पर्सन को समझते समझते भी थक चुके हैं। अब आप ऐसा है कि ये भी आपको लगता है कि अब आप और ज़्यादा इस रिश्ते पे काम नहीं कर सकते, अकेले ही आपने सब कुछ संभाला हुआ है, उस इंसान का कोई सहयोग नहीं है। तो यहाँ पर आप गिव अप करते हुए भी नज़र आते हैं। और आपका ऐसा है गाइस, आप इनसे कुछ नहीं चाहते, बस इनका साथ चाह रहे हैं। आप चाहते हैं ये आपको प्यार दें, और ऐसा है कि आपको आपकी ये केयर करें, आपको प्यार दे, बस इतना ही आपको चाहिए। और इनसे आपको कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, आपको इनसे प्यार चाहिए और ये आपकी केयर करें। बस इतना ही मिल जाए तो इसमें भी आप खुश हैं। पर ये भी वो इंसान आपको नहीं देते हैं और दूसरों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ पर पैसों से मदद की जा रही है, उनके लिए उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। वहाँ जिम्मेदारी मानकर ये इंसान उनको खुश रख रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं। ये सब देखकर ही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और परेशान भी हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। थर्ड पार्टी को लगता है कि अब आपके पर्सन पहले की तरह नहीं है, वो उसकी तरफ अब पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, समय नहीं देते। ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है कि इनके दिल में अब उसके लिए प्यार नहीं है या प्यार कम हो गया है, ऐसा थर्ड पार्टी को लग रहा है। यही यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है और इनके रोमांटिक पार्टनर भी हो सकते हैं। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हो आपको पता है, तो उनके साथ इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और उस थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, ये अब पहले की तरह नहीं है।
यहाँ पर आप परेशान हैं गाइस कि थर्ड पार्टी का वो साथ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ थर्ड पार्टी खुद ही परेशान है आपके पर्सन से। वहाँ भी उनका रवैया वही है जो आपके साथ है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को लग रहा है कि हर दिन ये रिश्ता ख़राब हो रहा है, रोज़ के लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है उसके प्रयास करने के बावजूद भी। और ये इंसान में परिवर्तन आता जा रहा है, पहले की तरह उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ परेशान सिर्फ आप नहीं हैं, थर्ड पार्टी भी परेशान है। आपको भले ही लग रहा है कि वो खुश है आपके पर्सन के साथ, पर वो भी खुश नहीं है। आपके पर्सन का रवैया दोनों जगह ही वैसा ही है, वो दोनों तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी है, इसलिए ऐसा है कि ज़रूरतों को तो पूरा कर ही देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर प्यार केयर देने वाली बात आ रही है, तो जो आपको नहीं मिल रहा है वो थर्ड पार्टी को भी नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्टी को भी वो इंसान इग्नोर ही कर रहा है, अवॉइड कर रहा है और उससे दूर भाग रहा है, अपनी दुनिया में व्यस्त रहता है। और यहाँ थर्ड पार्टी तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रही है आपके पर्सन से, और यहाँ पर बातचीत भी इनकी बंद है, ऐसा दिखाई देता है कि दोनों की बातचीत भी बंद है। अब देखिए, आप नाराज़ तो हैं, लेकिन फिर भी अब आप शांत हो गए हैं। अब आप कुछ बोलना नहीं चाहते, उस इंसान से किसी तरह से लड़ना झगड़ना नहीं चाहते। पर यहाँ पर अभी थर्ड पार्टी ही है जो लड़ाई झगड़ा कर रही है आपके पर्सन से, और वो नाराज़ है, चिड़चिड़ी सी हो गई है, क्योंकि उसके हिसाब से अब ऐसे नहीं है कि आपके पर्सन उसके हिसाब से चल रहे हैं। पहले तो बहुत उसी के हिसाब से चले, उसके कंट्रोल में थे, तब तक वो खुश थी। अब वैसा कुछ है नहीं, तो वो भी नाराज़ हो रही है, चिड़चिड़ी सी हो गई है। तो लड़ाई झगड़ा अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी ही कर रही है आपके पर्सन से। और आपके पर्सन की बात करूँ गाइस, तो उनका प्रयास यही है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता सही हो जाए। वो रिश्ते को ख़राब करना नहीं चाह रहे हैं अपनी तरफ से, इसीलिए वो लड़ाई झगड़े भी नहीं कर रहे हैं। भले ही इग्नोर करते हैं, थर्ड पार्टी के लड़ाई झगड़े की वजह से ही कर रहे हैं, उनसे दूर भागते हैं, लेकिन वहाँ पर वह समझौता करने के भी प्रयास में हैं। उनको खुश भी करना चाहते हैं वो, क्योंकि वो अपने रिश्ते को थर्ड पार्टी के साथ ख़राब करना नहीं चाह रहे हैं। और थर्ड पार्टी उनको लेकर बिल्कुल भी बेटर फील नहीं कर रही है, और यहाँ पर ऐसा है कि उन पर शक भी कर रही है वो। और आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और उस चीज़ को थर्ड पार्टी समझ पा रही है। और ये लोग एक घर में भी अगर रहते हैं तो यहाँ पर इनकी बातचीत बंद है, क्योंकि आपके पर्सन का प्रयास है रिश्ते को संभालने का, उसको ठीक करने का। थर्ड पार्टी का सहयोग उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए वो भी थर्ड पार्टी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी करती है बिना वजह के। तो इसीलिए अभी वो भी शांत रह रहे हैं, लेकिन उनका पूरा प्रयास यही रहता है कि वो थर्ड पार्टी को खुश रखें। लेकिन जब थर्ड पार्टी के झगड़े से परेशान होकर वो इंसान क्या होता है कि वो भी फिर चुप रहना ही पसंद करते हैं, फिर उनसे बात ही नहीं करना चाहते। तो अभी ऐसा ही कुछ इन दोनों के बीच चल रहा है। और थर्ड पार्टी इस चीज़ को देखती है गाइस कि आपके पर्सन ऐसा है कि उसको बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं, और ऐसा है कि अपनी दुनिया में ही व्यस्त हैं, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। और ऐसा है बातें छुपाते हैं, कुछ वो पूछती है तो घुमा फिरा कर जवाब देते हैं, सही तरीके से उनको जवाब भी नहीं देते। और ऐसा है कि उनसे दूर भी भागते हैं, समय भी नहीं दे रहे हैं पहले की तरह। तो यहाँ पर वो इसीलिए इन पर शक भी कर रही है, और ये इसको लगता है कि अभी इस इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब ये बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, और हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से ये उनको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा भी थर्ड पार्टी को लगता है। यहाँ थर्ड पार्टी चाहती है गाइस कि अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े, और पहले की तरह सब कुछ यहाँ पर हो जाए, सभी ये जो भी चल रहा है ये ख़त्म हो, और पहले की तरह इन दोनों की लाइफ हो जाए। वो भी चाह रही है कि आपके पर्सन में ऐसा है कि परिवर्तन आए, और वो पहले की तरह उसके कंट्रोल में रहें, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा था वैसा ही होने लगे, रिश्ता पहले की तरह हो जाए। पर यहाँ पर आपके पर्सन की बात करें तो ऐसा है कि अभी तो वो भले ही प्रयास कर रहे हैं सब कुछ सही करने का, लेकिन बहुत जल्दी ही वो ये सब छोड़ भी देंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। बहुत जल्दी ही आपके पर्सन ऐसा है कि अब सोच लेंगे कि इस रिश्ते पर अब काम नहीं करना, क्योंकि थर्ड पार्टी का रवैया अभी भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, जो शक करना है उसका, और जो बात बात पे लड़ाई झगड़े करना है बिना वजह के। तो ये सब थर्ड पार्टी का रवैया आपके पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी वो इंसान अपना प्रयास बंद करने वाले हैं, फिर वो इस रिश्ते पर काम नहीं करने वाले। अभी तो उन्हीं की तरफ से काम किया जा रहा है। थर्ड पार्टी तो नाराज़गी दिखाती है, भले ही वो चाह रही है कि रिश्ता पहले की तरह हो जाए, पर प्रयास उसकी तरफ से नहीं है, आपके पर्सन की तरफ से है सब कुछ ठीक करने का। लेकिन बहुत जल्द वो भी ये सब करना छोड़ देंगे, ऐसा दिखाई देता है। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी पर ऐसा है कि भरोसा तो नहीं कर रहे हैं, शक तो उनको भी होता है उनके बदले हुए रवैये की वजह से, और आपके पर्सन का जो बदला हुआ रवैया है उसकी वजह से थर्ड पार्टी को शक है। तो दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे पर शक भी कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि पैसों की भी समस्या दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से, कि इनको पैसों की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन का जो प्रयास है इस रिश्ते को सुधारने का, वहाँ पर एक वजह ये भी हो सकती है कि इनके बीच हो सकता है कि बच्चे भी हैं, इनके बच्चे हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो इसकी वजह से भी आपके पर्सन नहीं चाहते कि रिश्ता थर्ड पार्टी के साथ ख़राब हो।
लेकिन वही बात है कि अकेले उन्हीं की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है, इससे वो भी हताश होते हैं। सामने वाले का सहयोग नहीं है, वो समझना नहीं चाह रहा है इनकी बात को, तो यहाँ पर वो भी है। लेकिन बच्चों की वजह से भी आपके पर्सन प्रयास करते हैं, ऐसा दिखाई देता है। और आपके पर्सन की तरफ से बार बार प्रयास किया जा रहा है रिश्ते को संभालने का। और यहाँ पर देखिए, जिस तरह आप अपने पर्सन को समझ चुके हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी भी उनको अच्छी तरह से समझ चुकी है कि यह इंसान भरोसेमंद तो नहीं है, और ये किसी से कुछ कह रहे हैं, किसी से कुछ कह रहे हैं, कि सबके लिए एक तरह के भी नहीं हैं, और जो अपनी बात पर ही अड़े भी नहीं रहते। तो कभी भी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इनका रवैया थर्ड पार्टी भी समझ चुकी है कि ये इंसान ही गलत है, यह इंसान किसी एक का होकर रह जाए या इस पर भरोसा किया जाए, ये ऐसा नहीं है। जैसे आप उनको समझ गए हैं, वैसे ही थर्ड पार्टी भी उनको समझ चुकी है। लेकिन जो यहाँ पर आपके पर्सन है, वो रिश्ते को बचाने का प्रयास तो अभी फ़िलहाल कर ही रहे हैं। पर ऐसा है कि यहाँ पर आपके पर्सन को भी थोड़ा समझदारी दिखाना होगा कि अगर वो रिश्ता नहीं संभल पा रहा है, सामने वाला इंसान भी ऐसा है कि अपने आप को बदलना नहीं चाह रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा है, तो इनको खुद को रोक लेना चाहिए। पर अभी आपके पर्सन इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, वो किसी भी तरह इस रिश्ते को ठीक करने में लगे हुए हैं। कह दीजिए तो गाइस, ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी है, इसकी तकदीर बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छा मांग कर आई है। ये जो भी चाहती है इसको आसानी से मिल जाता है। और अभी भी यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि इसकी तरफ से कोई प्रयास नहीं है, फिर भी इनका रिश्ता आपके पर्सन के प्रयास से सुधरेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो अभी वैसा ही है कि आपके पर्सन के प्रयास से इस रिश्ते में सुधार आएगा। और आपको भी ये बात समझ में आती होगी कि आपका इतना ज़्यादा प्रयास रहता है इस इंसान को खुश रखने का, प्यार देने का, किसी भी तरह ये इंसान आपकी लाइफ में रहे, बस इसीलिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास करके भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ये इंसान उतना आपकी तरफ कभी ध्यान दिए ही नहीं है। और वहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी उनसे दूर भाग रही है, उनसे बात नहीं करना चाहती, किसी तरह से उनको भाव नहीं दे रही है, फिर भी वो इंसान उनके पीछे भाग रहा है। ये सब तो आप भी देखते होंगे। तो यहाँ पर कह दीजिए तो थर्ड पार्टी की तकदीर अच्छी है। वो इतना ऐसा है उसका कि जो चाह रही है उसको मिल रहा है, उसको ऊपर वाले पर भी पूरा भरोसा है, और उसका बस वही है कि जो चाहती है उसको हासिल हो जाता है। और अभी भी यहाँ पर वही बात है, वो चाह रही है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, भले वो प्रयास नहीं कर रही है, वो दिखावा नहीं कर रही है कि आपके पर्सन के लिए वो भी मरी जा रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके पर्सन के प्रयास से ये रिश्ता सुधरता हुआ भी नज़र आ रहा है। और थर्ड पार्टी के गुस्से से भी आपके पर्सन देखिए डरते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि किसी भी तरह उन्हीं के काबू में घुमा फिरा कर आते भी हैं, फिर वो जैसा नचाएगी ये वैसा नाचने लगते हैं ताकि थर्ड पार्टी खुश रहे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को ये भी तरीका पता है कि इनको अपने काबू में कैसे लाना है। अब एक तो यहाँ थर्ड पार्टी की तकदीर अच्छी है, तो उसको उसके हिसाब से सब मिलता है। कभी उसने भी अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए उसको ऐसा है कि जो चाह रही है उसको मिल जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा हर कोई इंसान बुरा ही कर्म करे। अब यहाँ पर एक बात ये भी है गाइस कि थर्ड पार्टी, आपको भले ही बुरा लगेगा ये सुनकर कि थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेहतर है। आप क्या हो कि अपने बारे में सोचना छोड़कर आप अपने पर्सन को खुश करने में लगे हैं, किसी तरह वो आपकी लाइफ में बने रहें, इसके लिए आप प्रयास पूरा करते हैं, अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। थर्ड पार्टी ऐसी इंसान नहीं है। थर्ड पार्टी के पीछे जो वो इंसान भाग रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है थर्ड पार्टी अपने आप की तरफ ध्यान देती है। वो आपके पर्सन की तरफ ध्यान देने वाली में से नहीं है कि वो भले नाटक कर देगी, दिखावा कर देगी कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत केयर करती है, पर वैसा कुछ है नहीं। उसका पूरा ध्यान खुद पर रहता है, वो अपना फ़ायदा देखती है, अपने आप को खुश रखना जानती है, किसी के पीछे भागने वालों में से नहीं है थर्ड पार्टी। वो किनारा कर लेती है, अभी भी उसने वही किया है। चाहती वो भी है रिश्ते को ठीक करना, लेकिन क्या कर रही है, नाराज़गी दिखा रही है, गुस्सा होकर बैठी है, किसी तरह से बात नहीं करना चाहती। और भाग कौन रहा है उसके पीछे, आपके पर्सन। तो उसके में यही अच्छाई है। और आप क्या होता है, अगर वो नाराज़ होकर तो उनको मनाने में लग जाते हो, किसी तरह से उन्हीं को खुश करने में लगे हैं, अपने आप को भूल जाते हैं यहाँ पर। इसीलिए आपके पर्सन आपको भाव नहीं देते। उनको ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो जैसा भी व्यवहार करें, आप उनको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हो। तो यहाँ पर सुधार आपको खुद में लाना होगा। आप भी थर्ड पार्टी की तरह बनेंगे, तभी आपकी लाइफ में भी जो आप चाह रहे हैं आप हासिल कर पाएंगे। और आपका हाल ऐसा है गाइस कि ज़रा सा वो इंसान अगर प्यार से बात कर लिया आपसे, तो आप सब भूल जाते हो कि उसने आपके साथ क्या किया था। थर्ड पार्टी ऐसी इंसान नहीं है, उसको सब याद रहता है कि कब इन्होंने उसके साथ गलत किया, कब इन्होंने उसके साथ अच्छा किया। तो आपको इसी चीज़ को सीखना है। तो यहाँ पर वही है, अभी तो इनके रिश्ते में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है आपके पर्सन के प्रयास से। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।